अग्निपथ योजना लागू होने के पश्चात जो युवा इस योजना के तहत भर्ती होना चाहते हैं, जो भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, उन युवाओं की आए रोज एक ही उम्मीद रहती है कि इस योजना में कोई ना कोई सुधार जरूर हो और उनके लिए इस सुधार करने की जो श्रेणी है, इसमें ऐसा सुधार हो जो उनके हित में हो। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी उन युवाओं के लिए है जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनेंगे, जो भारतीय सेना में जाने की इच्छा रखते हैं, सपना संजोते हैं। खबर क्या है ये आपके सामने है। इस आर्टिकल के माध्यम से पूरी खबर से आपको अवगत करवाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक अग्निपथ योजना के लागू होने के पश्चात कई सारी खबरें मीडिया के माध्यम से सामने आई है, लेकिन युवाओं के सामने अभी तक उन सभी खबरों के ऊपर कंफर्मली मुहर नहीं लगी है। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आई है कि अग्निपथ योजना के तहत जो युवा तैयारी करते हैं 4 साल की सेवा के पश्चात, वो सभी अग्निवीर परमानेंट होंगे और उनकी जो सर्विस का जो काल रहेगा, जो समय रहेगा, वो तकरीबन 60 साल वो करेंगे नौकरी। पूरी खबर से साथियों मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी यूथ जो भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहती है और इस योजना में कई सारे सुधार होने चाहिए, ये सभी आप सब लोगों की इच्छाएं हैं। हाल ही में इंडियन आर्मी की ओर से भी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की ओर से केंद्र सरकार के समक्ष, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के समक्ष कई सारे ऐसे प्रपोजल गए थे। उन प्रपोजल के माध्यम से ये बात सामने रखी गई थी कि अग्निपथ योजना के तहत जो युवा अग्निवीर बनते हैं उनका स्थायी कोटा जो 25% है वर्तमान समय में, इसको बढ़ाकर 50% किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उम्र सीमा 21 से 23 साल की जानी चाहिए। बहुत सारे अग्निपथ योजना में सुधारों को लेकर कई सारी मांगे सरकार के समक्ष, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के समक्ष जा चुकी है। हालांकि इसके ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार की अंतरिम मुहर है वो नहीं लगी है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि 50% जो स्थायी कोटा है इसको किया जा सकता है। आप ये कहेंगे कि सर हम तो राजस्थान से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से, देश के किसी भी स्टेट से हैं, ये तो केवल पंजाब के लिए। देखिए ऐसी जो विजुअल है, ऐसी जो खबरें हैं, ऐसे जो प्रस्ताव है, उन राज्यों में भी लागू होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से, क्योंकि इस योजना को लेकर कई सारे सुधार राज्य सरकारें भी इसको लेकर अपनी अपनी मनसाएं जाहिर कर चुकी है। आइए बात करते हैं इस आर्टिकल की। पंजाब में अग्निवीरों को, जी हां, पंजाब में अग्निवीरों की 4 साल की सेवा के पश्चात पंजाब सरकार के समक्ष एक प्रपोजल गया है। इस प्रपोजल के समक्ष जो बात जो रखी गई है वो ये है कि 4 साल की नौकरी पूरे होने के पश्चात विभिन्न विभागों में पंजाब सरकार के जितने भी विभाग है, चाहे पुलिस महकमा हो, वन विभाग हो, खनन हो, किसी भी विभाग हो, उसमें उन अग्निवीरों को जो 4 साल की नौकरी अग्निपथ योजना के तहत करके आएंगे उनको परमानेंट रखा जाएगा। जी हां, पंजाब सरकार इसको लेकर बताया जा रहा है कि एक बड़ा फैसला है वो भी ले सकती है। पूरी खबर मैं आपको वो बताऊंगा। अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी दिए जाने का जो ये प्रस्ताव गया है, आखिर ये प्रस्ताव है कैसा, इस प्रस्ताव में किन किन बातों को विशेष तौर से सामने रखा है और किस डिपार्टमेंट, किस एक प्रक्रिया के तहत इस प्रस्ताव को सामने ले जाया जाएगा, वो थोड़ा आपको समझाते हैं। देखिए अग्निवीरों की 4 साल की नौकरी की बात है वो आप सब लोग जानते हैं। 4 साल की सेवा के पश्चात पंजाब सरकार का ये जो फैसला, अभी इसके ऊपर अंतरिम मुहर लगनी बाकी है, लेकिन अग्निवीरों की 4 साल की नौकरी पूरी होने के पश्चात पंजाब में परमानेंट नौकरी के प्रस्ताव को पंजाब सैनिक कल्याण विभाग, नोट कीजिएगा, पंजाब सैनिक कल्याण विभाग और पंजाब पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने इसकी जो है वो बात है वो सामने रखी है, ये प्रस्ताव तैयार किया है। सैनिक कल्याण विभाग ने पंजाब पुलिस में अग्निवीरों के 20% आरक्षण, ये बड़ी अपडेट है। अभी तक अग्निपथ योजना के तहत कई सारी नौकरियों के अंदर आरक्षण को लेकर कई सारे दावे सामने आए, कई सारी मीडिया रिपोर्ट सामने आई है और कई जगह अंतरिम मुहर भी आई है, लेकिन इतना आरक्षण अभी तक नहीं है। पंजाब सरकार के तहत पंजाब के जितने भी सरकारी महकमे हैं 20% आरक्षण की बात है वो इस प्रस्ताव में सामने रखी गई है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने अग्निवीर परमानेंट होंगे इस योजना के तहत। इसके साथ साथ प्रस्ताव में यह भी सिफारिश की गई है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, देखिए जितने भी विभाग है उनमें से कुछ विभागों का यहाँ नाम भी विश्लेषित किए गए हैं कि भाई खनन विभाग है, खाद्य आपूर्ति विभाग है, पुलिस विभाग है, इन विभागों के अंदर अग्निवीरों को स्थायी किया जाए। जब वो सेवा देके आएंगे 4 साल की, उसके पश्चात इनमें इनको परमानेंट किया जाना चाहिए। इसके पश्चात मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास ये सबसे पहले जाएगा। देखिए एक प्रस्ताव जाता है, उस प्रस्ताव को
केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो मंजूरी देती है, फिर वो प्रस्ताव आता है और संबंधित विभाग इसको लेकर जो भी आरक्षण इनको मिलने वाला है इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी और उसके पश्चात ही सभी विभागों में अग्निवीरों के लिए जो विशेष कोटे की जो मांग की जा रही है, विशेष कोटे को लेकर जो खबर आई है, इसको निर्धारित किया जाएगा। ये प्रस्ताव लागू होने के पश्चात बहुत सारे साथियों की सोच की इस प्रस्ताव को आखिरकार फायदा कब मिलेगा। देखिए, बीते साल जून माह के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना को मंजूरी मिली थी, बहुत सारा इसका विरोध हुआ, लेकिन इसी बीच बहुत सारे युवा जो भारतीय सेना में जाना चाहते हैं वो युवा इसकी दिन रात तैयारी करते हैं। इस योजना के तहत अभी तक 2 बैच है वो वहां अग्निवीर योजना के तहत, अग्निपथ योजना के तहत ज्वाइन कर चुके हैं। ट्रेनिंग की प्रक्रियाएं चल रही है, कई जगह भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है और इसी बीच ये बहुत बड़ी खुशखबरी युवाओं की आई है एक स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, और ऐसी ही खबरें वक्त के साथ कई सारे राज्यों की ओर से सामने भी आने वाली है। बताना चाहूंगा इस प्रस्ताव के तहत अग्निवीरों को फायदा जो है वो 2026 में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा 2026 में, क्यों? क्योंकि अग्निपथ योजना के तहत 2022 में अगर आप भर्ती हो रहे हैं तो 4 साल का आपका सेवा काल है और उसके पश्चात जैसे ही आप आएंगे तब आपको अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इस प्रस्ताव के सारे लाभ जो है वो आपको मिलने वाले हैं। बात करेंगे सैद्धांतिक मंजूरी की अगर, तो पंजाब सरकार की ओर से यह कहा गया है कि केंद्र सरकार वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी। 2026 तक पहले बैच के अग्निवीरों को 4 साल का टर्म्स सेवा काल कंप्लीट हो जाएगा। इसी बीच साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार अब पंजाब के कितने अग्निवीरों को फायदा मिलेगा इस साल के आंकड़े, क्योंकि 40,000 पिछला जो बेच गया है पहले साल का जो अग्निपथ योजना के तहत फर्स्ट ईयर रिक्रूटिंग साइकिल है उसमें उन 40,000 अगर आंकड़े देखा जाए उस आंकड़े के आधार पर इतने अग्निवीरों को 1818 अग्निवीर है जो वर्तमान समय के आधार पर वर्तमान आंकड़ों के तहत पंजाब राज्य की ओर से 1818 अग्निवीर वर्तमान आंकड़ों के आधार पर अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बने हैं। अग्निवीर बनेंगे 2026 तक। जैसे ही अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा देकर वापस आएंगे तब इनको पंजाब सरकार की ओर से अलग अलग विभाग जो भी उनके महकमे हैं उनमें इनको परमानेंट नौकरी दी जाएगी। जो भी उनके सेवाओं के नियम है इस प्रस्ताव को पहले मंजूरी मिलेगी। अब देखना यह होगा कि इस प्रस्ताव को कब मंजूरी मिलती है। हालांकि सैन्य मामलों के जानकार ये बताते हैं कि इस प्रस्ताव को पंजाब सरकार मंजूरी दे सकती है, क्योंकि अग्निपथ योजना के पश्चात केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच में टकराव की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, वो जग जाहिर है। और ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि इस योजना के तहत इस प्रस्ताव को अब बेहद जल्द है वो पंजाब सरकार मंजूरी भी दे सकती है। साथियों, आप किस राज्य से हैं, किस राज्य के तहत अगर आप भर्ती देखते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना। चाहे किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, आप किसी भी राज्य से हो, ऐसे विजुअल आपको बहुत जल्द अन्य राज्यों से भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब समय है, क्योंकि 2 साल का समय लगभग थोड़े दिन के बाद हो जाएगा और उसके पश्चात अग्निवीरों के 2 साल की और समय सीमा में बोले तो 2026 तक अग्निवीर वापस जो उनका सेवा काल है उससे वो वापस आएंगे और उसके पश्चात सरकारों की जिम्मेदारी बनेगी कि वो उनके लिए कौन से विभाग में कौन सी जगह कितना आरक्षण तय करते हैं। साथियों, पंजाब सरकार के इस फैसले पर पंजाब सरकार इसको लेकर कब मंजूरी देगी, इसको लेकर कोई भी अपडेट होगी हम आपको तुरंत बता देंगे। लेकिन ये जो प्रस्ताव गया है पंजाब के सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से, कई अन्य जो बोर्ड है उनकी ओर से, इस प्रस्ताव को लेकर आपके क्या विचार हैं, इसमें जो आरक्षण की बात की गई है इसको लेकर आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना। अपने मेजबान नरेश को यहाँ दीजिए इजाजत। सैन्य भर्तियों से जुड़ी हुई सही सटीक लेटेस्ट वे ताजा जानकारी के लिए आप हमको ज्वाइन कीजिए। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही सैन्य भर्तियों से जुड़ी हुई सही सटीक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।